असल में यही वो लूट है, आम जनता से लूट है, जिसको इकट्ठा करके ये बड़े बड़े व्यवसायियों का कर्ज राइट ऑफ किया जाता है। तो मोदी जी के कार्यकाल में अभी तक माना जाता था कि ये 15 लाख करोड़ का राइट ऑफ है, लेकिन अब एक नई आरटीआई में जो खुलासा हुआ, अब तक मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया, यानी कर्ज माफ किया है उन अमीरों का। वही जो 1% अमीर हैं, वही जो 1% अमीर हैं जिनके पास देश की 40% संपदा है, उन्हीं 1% अमीरों का कर्ज माफ किया गया है, जिसकी कुल कीमत 25 लाख करोड़ रुपया है। इसे आप राइट ऑफ कहिए, कोई ऑफ कहिए, जनता का लूटा हुआ धन है जो इन 1% अमीरों को, जिनके पास देश की लगभग आधी संपदा है, उनका राइट ऑफ किया जा रहा है। और एक किसान अगर लोन देने की, मैं कहता हूँ, 1-2 किस्त तो मिस कर जाता है, तो ये बैंक वाले उसका जीना आराम कर देते हैं। उसके पीछे इस कदर पड़ जाते हैं। इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, मैं आपको बताऊं, इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, चाहे वो सरकारी बैंक, सहकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। इन्होंने लोन वसूली के लिए गुंडे पाल रखे हैं। अगर आप दो इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो आपका जीना आराम कर देंगे। फ़ोन पे फ़ोन जहाँ कहीं दिख गए वहाँ तगादा, यानी आपका जीना हराम कर देंगे ये। और इन 1% बड़े व्यापारियों, जिनके पास देश की 40% संपदा है, उनका 25-25 लाख करोड़ रुपया ये बैंक राइट ऑफ कर देते हैं। कैसे, क्यों, किस लिए? ये सब सरकारों की मिली भगत है, इनमें सबकी हिस्सेदारी है, इनमें सबकी भागीदारी है। इसी राइट ऑफ का पैसा बैकडोर से पार्टियों को चंदे के रूप में भी आता है, जो सरकारें जहाँ कहीं भी हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो केंद्र सरकारें हों। ये देश का सच है। इस सच को जनता के सामने आना चाहिए, और ये तब आएगा जब आप जागरूक बनेंगे, जब आप प्रश्न करना सीखेंगे, जब आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, व्यक्ति के नाम पे खामोश हो जाएंगे तो क्रांति नहीं होगी। और ऐसे ही आप पीड़ित किए जाएंगे, ऐसे ही आप बेवकूफ़ बनाए जाएंगे कि हम आपको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। क्या मतलब उसका? नथिंग, नो, ज़ीरो। अगर मोदी जी अपने इस वादे को अगले 5 साल इस देश की जनता उन्हें उपहार में फिर से सत्ता देती है, और वो आपको 5वें से तीसरे पे ले जाके खड़े कर देते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके जीवन में। इसको आप नोट कर लीजिए एक डायरी पे, और मुझसे बात करिएगा फिर उस 5 साल बाद कि आपके जीवन में कितना उत्थान हुआ इस जीडीपी के 5वें नंबर से तीसरे नंबर पे पहुँच जाने से। अरे हमें बहुत बड़े ग्रोथ की ज़रूरत है। हमें चाइना को लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें उसे पछाड़ना है आने वाले 5 साल 10 सालों में। हमें 17 ट्रिलियन से ज़्यादा पहुंचना, 18 ट्रिलियन पे पहुंचना है। तब कोई बात बनेगी, तब माना जाएगा कि मोदी का वादा होता है। मोदी की गारंटी मीन्स गारंटी पूरी करने की गारंटी। ये सब लफ्फेबाजी जो है, मैं कैसे कहूँ इसको, कि ये सिर्फ मूर्ख बनाने की एक चाल है नेताओं की। मैं किसी एक व्यक्ति को ही नहीं कह रहा हूँ, सारे नेताओं में ये दुर्गुण है, चाहे वो क्षेत्रीय नेता हों, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हों। जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, और इसलिए समझ रहे हैं कि हम मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। हम योग्यता के आधार पे, मानक के आधार पे, मेरिट के आधार पे अपने प्रतिनिधियों का चयन नहीं करते हैं, बल्कि जाति और धर्म के नाम पे हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। जब तक ये चलन रहेगा, जब तक ये कीड़ा आपके दिमाग में रहेगा, तब तक आप यूं ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे और अपने आप को समझदार भी समझेंगे। ये गौरव का विषय है, बेवकूफ़ भी अपने आप को समझदार समझे। और दूसरी और एक विडंबना मैं आपको बता दूं जाते जाते, जब आज आलोचना पे ही उतरा हूँ तो थोड़ी सी और आलोचना करता हूँ। ये जो जीडीपी की, ये जो जीएसटी संग्रह की बात चिल्ला के करी जा रही है, मैं आपको बता दूं कि इस जीएसटी संग्रह में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, तो आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कुल एकत्रित हुए 14.83 लाख करोड़ रुपए के गुड्स और सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का 64% हिस्सा, यानी जो कुल कलेक्शन है 14.83 लाख का, उसका 64% हिस्सा कहाँ से आया मालूम है आपको? देश के नीचे के 50% लोगों द्वारा। यानी देश का वही जो मध्यम वर्ग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इस देश का सब कुछ है, जो इस देश को चलाता है, जीएसटी का 64% हिस्सा उसका है, उससे वसूला गया है।
उससे मैं तो कहूँगा लूटा गया है, पेट्रोल के नाम पे, दारू के नाम पे और तमाम अन्य चीज़ों के नाम पे। कुल जीएसटी का 64% हिस्सा उन मध्यम वर्गीय 50% लोगों की जेब से वसूला गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 1% लोग हैं जिनके पास देश की 40% संपदा है, उनकी हिस्सेदारी जीएसटी में कितनी, ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि उनकी हिस्सेदारी जीएसटी में मात्र 3% है। जिनके पास देश की 40% संपदा है, उनकी देश की जीएसटी जिससे देश के विकास कार्य किए जा रहा है, उनमें हिस्सेदारी मात्र 3% है। तो सोचिए, ये हमारे आर्थिक आंकड़े हैं, ये सच्चाई है देश की, ये हकीकत है देश की। और इन आंकड़ों को हर आदमी को जानना चाहिए और आप भी जानिए, आप भी पढ़िए, गूगल करिए, सर्च करिए और देखिए कि असल में हकीकत क्या है। इन राजनेताओं के वो चुनावी मंच से दिए गए भाषणों के आधार पे अपना डिसीजन मत लीजिए। पढ़िए, जानिए, समझिए, तब निर्णय लीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।